चलिए, जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ, और जिसमें हमने शुरू किया था क्लास 9th का दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय, जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है जिसका? बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था, चलो वो भी देख लेते हैं। पिछली कक्षा में सिखाया था मैंने आपको एक पद के गुणनखंड। क्या सिखाया था? पदों के गुणनखंड सिखाया था। ठीक है, क्या सिखाया था आपको? गुणनखंड सिखाया था, फैक्टर निकालना सिखाया था। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5x² का गुणनखंड क्या होगा, तो बताओ सब बच्चे क्या होगा? तो आपको क्या पता करना है गुणनखंड के लिए? तो आपको वो चीजें देखना है जिस नंबर से ये गुना करके 5x² आ जाए, है ना। इसका गुणनखंड क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर इसका गुणनखंड होगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर। क्या होगा? एक्स गुने एक्स। तो इसका गुणनखंड हो गया सर 5x, क्या जाएगा? 5x, जो है 5x² का गुणनखंड होगा। 5x² का गुणनखंड। क्लियर है? चलो, इसी प्रकार अगला आता है आपका 17y z का गुणनखंड। 17y z का गुणनखंड क्या होगा बताइए सर बच्चे? 17 भी है ना, साथ में 17 भी है, निशांत शर्मा से दो चीज जाएंगे, साथ में 17 भी है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कि कौन कौन से ऐसे संख्या से गुना करेंगे, किससे किससे गुना करने पे हमें ये प्राप्त हो जाए, तो उसी को हम कहेंगे इसका गुणनखंड, है ना। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप देख सकते हो, चलो 17y z है, इसका मतलब क्या करेंगे? 17 गुने y गुने z, इसका मतलब इसका गुणनखंड क्या हुआ? 17x और z हो गया इसका गुणनखंड, है ना। एक्स और जेड हो गया क्या? इसका गुणनखंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए सारे बच्चे। चलो, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को ध्यान से करना है और क्वेश्चन का उत्तर कहाँ करना है? आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वाई स्क्वायर नहीं है, सिर्फ वाई है। आप सिर्फ क्या है? तो वाई, यानी आपको बताना है क्या? -5y z का गुणनखंड बताना है। ठीक है, चलो, -5y z का गुणनखंड ज्ञात करना, और कहाँ आंसर करना है? आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो आराम से करेंगे सर बच्चे, उम्मीद करते हैं सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, 22 बच्चों में से 11 बच्चों ने आंसर कर दिया। बहुत नहीं, अभी तक एक भी बच्चे नहीं है जिन्होंने आंसर गलत किया। सारे बच्चों का आंसर सही है, बहुत नहीं है। चलो, 13 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। 17 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। चलो ग्रेट। 26 बच्चों में से 17 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी आंसर इसका। 18 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। 19 बच्चों ने कर दिया, ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्दी जल्दी करेंगे इसका आंसर पोल सेक्शन में। सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, हाँ। चलो लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं? चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बहुत आसान सा है। हमें क्या चेक करना था? हमें चेक करना था कि 5y z में मतलब किससे किससे गुना करने पे -5y और z क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर होगा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार उसमें आपको डबल वाई टाइप कर देना है। कर दिया आपने? चलो बहुत बढ़िया।
ठीक है, चलो ये चीजें तो मैंने आपको पिछले क्लास में सिखा दिया था, ये चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में सिखा दिया था। ठीक है, चलो और आज की क्लास में बहुत ही आसान सा कंसेप्ट, बहुत ही सरल सा कंसेप्ट सीखने वाले हैं, जिसका नाम है संख्यात्मक गुणांक। क्या नाम है? संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्या नाम है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको मैंने पिछली बार भी बताया था, फिर से बताता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान दो, होता क्या है, ध्यान दो। यदि किसी पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इसमें संख्यात्मक गुणनखंड को संख्यात्मक गुणांक कहते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या गुणांक कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देते हैं आपको। ठीक है, अगर मैं बोला आपको 5x, ये 5x है। ठीक है, अब आप बोलोगे इसका गुणनखंड क्या होगा, आप क्या बोलोगे इसका गुणनखंड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका गुणनखंड क्या, 5 गुने x, यानी 5x का गुणनखंड क्या हुआ, 5x का गुणनखंड क्या हुआ, तो आप बोलोगे 5 गुने x। यानी इसमें जो गुणा के रूप में, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनके गुणनखंड में, इनके गुणनखंड में जो गुना के रूप में लिखा जाता है, गुणनफल क्या ना, ये गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, तो इसमें जो संख्यात्मक गुणनखंड, इसमें संख्यात्मक गुणनखंड क्या है, x का क्या है, 5। यानी अगर हम बोले आपसे, यानी हम बोले अगर आपसे कि 5x का संख्यात्मक गुणांक क्या है, सिंपल हम बोले आपको गुणांक क्या है, संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि इसमें कौन सी संख्या से गुणा किया गया, तो जिस संख्या से गुणा किया जाता है वही इसका संख्यात्मक गुणांक होता है। किससे गुणा किया गया है, इसमें गुणा किया गया है 5 से। ठीक है, का या ऐसे इसको क्वेश्चन को ऐसे बना दो आप, 5x में x का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो x में किससे गुना किया गया है, तो सर x में जो है 5 से गुना किया है। आप देख सकते हो 5 इंटू एक्स, यानी x में किससे गुना किया गया है, तो x में 5 से गुना किया गया है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 5। इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा 5। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। चलो इसी प्रकार बताओ सर बच्चे कि 7y² में y² का गुणांक क्या होगा, 7y² में y² का गुणांक क्या होगा, आपको चार उसमें बताना है। गुणांक वो होता है जो उसके साथ गुना में लिखा हो, तो 7y² में कौन गुना में लिखा है, तो सर 7 गुना में लिखा है। बहुत बढ़िया, चलो बहुत मुझे बना रहा है, बहुत अच्छा, सही सही सही। देखो क्या लिखा है सर, इसको लिख सकते हैं 7 गुने y², यानी y² साथ कौन गुना में लिखा है, तो सर y² साथ 7 गुना में लिखा है, यानी इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक है 7। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल राइटिंग कर दो, यही कहलाता है हमारा गुणांक। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइटिंग कर दो। ठीक है, चलो इसी प्रकार दो तीन क्वेश्चन है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपको बताना है इस 3y-7 में 3 का गुणांक, सॉरी y का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है, बताओ सर चैट में। गुणांक मतलब y के साथ कौन सा मल्टीप्लाई है, y के साथ कौन मल्टीप्लाई है, कौन सा संख्या मल्टीप्लाई है, जो भी संख्या मल्टीप्लाई होता है वही उसका गुणांक कहलाता है, जो भी संख्या मल्टीप्लाई होता है वही उसका गुणांक कहलाता है। ठीक है, ग्रेट। यानी 3y-7 में, यानी 3y-7, देखो क्या लिख सकते हो इसको, 3 गुने y-7। देखो y के साथ कौन गुना में, y के साथ सर 3 गुना में, तो जो गुना में होता है वही गुणांक कहलाता है। देखो गुणांक का मतलब क्या है, गुणांक का मतलब क्या, गुणा का मतलब होगा, गुणा का मतलब होगा गुना, और इसका गुना मतलब गुना अंक। जब गुना जिस अंक से गुना किया है तो उसे क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो किस अंक से गुना किया जा रहा है, 3 से गुना किया जाता है, यानी क्या कहलाएगा, 3। 3 हमारा कहलाएगा गुणांक, 3 हमारा क्या कहलाएगा, गुणांक। इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन में ऐसे पूछ लो आपसे, 2x³ प्लस 5m³ m⁴ प्लस 8z। चलो अब बताना, सबसे पहले मैं अगर मैं पूछूं कि x³ का गुणांक, बता सर बच्चे जल्दी से चैट उसमें, x³ का गुणांक क्या होगा, x³ का गुणांक क्या होगा, जो सिर्फ x³ का, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो x³ का गुणांक हो जाएगा सर जो x के साथ x³ से मल्टीप्लाई में, कौन मल्टीप्लाई में, सर ये मल्टीप्लाई में है, यानी ये x³ का गुणांक हो गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल, m⁴ का गुणांक, m⁴ का गुणांक, पता सर बच्चे, ग्रेट। जो m⁴ के साथ गुणांक में हो, गुना में हो, कौन सा है, ये 5।
बहुत में गुणांक मतलब कि गुणा में कौन सा अंक है, इसका नाम ही से क्लियर है, गुणा में कौन सा अंक है। इसी प्रकार 8z का गुणांक, सॉरी सिर्फ z का गुणांक, यहाँ पे 8z का नहीं, सिर्फ z का गुणांक। तो z के साथ कौन सा गुना में है, z के साथ कौन सा गुना में है सर, 8 गुना में। एक ही बार टाइप करो, एक से ज्यादा बार मत टाइप करो, 8 गुना में है। z के साथ कौन सा गुना में है सर, 8। 8 किसका क्या हो गया, गुणांक हो गया। तो गुणांक बहुत ही आसान होता है, गुणांक बहुत ही आसान होता है ना। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सरल से, आपको समझना है कि इसमें क्या क्या चीजें। देखो कोई अगर दिया, देखो मान लो 5y-, आप इसको क्या बोलोगे, टोटल क्या बोलोगे, टोटल को बोलोगे आप बीजीय व्यंजक। देखो देखो यहाँ लिखा हुआ बीजीय व्यंजक, और आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, देखो y क्या है, y हमारा हो गया चर, और 3 क्या है, 3 हो गया हमारा अचर, जो कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चर और अचर। अब हमें बताना है कि यहाँ पे 5y-3 में इसका y का गुणांक क्या है, तो y के गुणांक क्या है, 5। y के गुणांक क्या है, y के गुणांक क्या, 5। देखो वहां लिखा है y के गुणांक 5। ठीक है, तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है, चलो अब मैं आपको एकदम बहुत ही सरल सा एक क्वेश्चन दूंगा, सारे बच्चों को जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लो, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, किसका हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें y का ज्ञात करना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करोगे आप, इस क्वेश्चन का आंसर करोगे पोल सेक्शन में। पहले आप कॉपी बनाओ, सारे बच्चे पहले कॉपी बनाएंगे, फिर इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। चलो इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं, फिर आपको इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलो इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, क्या बोला है क्वेश्चन में, -5y -7 में y का गुणांक ज्ञात करना है। किसका गुणांक ज्ञात करना है, y का। ठीक है, तो जहां y है उसमें देखो कौन सा अंक मल्टीप्लाई है, आराम से करेंगे। अगर इस क्वेश्चन का आंसर कोई गलत गलत करे, यानी वो बच्चा ध्यान से क्लास को नहीं सुन रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग ध्यान से सिर्फ क्लास को सुनोगे, तब सारे क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। ठीक है, चलो पहले आप कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर करना कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाके। पहले आप कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर करना पोल सेक्शन में जाके। चलो टिल नाउ 15 बच्चों ने, 16 बच्चों ने आंसर कर दिया, जिसमें 13 बच्चों का आंसर सही है। हमें y का गुणांक चाहिए, देखना है कि y के साथ कौन सा संख्या, कौन सा अंक मल्टीप्लाई में है, कौन सा अंक गुना में है। तो जो भी अंक गुना में होता है वही हमारा गुणांक कहलाएगा। ठीक है, चलो 21 बच्चों ने तो बहुत नहीं है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको नहीं आएगा, है ना। ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, और जहां तक हम देख पा रहे हैं 22 बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। चलो लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, क्लियर है। चलो हमें क्या करना है, y का गुणांक निकालना है। ठीक है, तो चलो यहाँ y कौन सा है, ये हो गया y। ठीक है, गुणांक में, गुना में अंक में कौन है, ये है अंक में 5, इसके साथ कौन गुना का अंक में 5, तो क्या हो जाएगा, इसका अंक -5 जो है इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी से इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताइएगा आप, में y के पावर 5 का गुणांक क्या है, बताइए सर बच्चे, y के पावर 5 का गुणांक क्या है, -y⁵, ध्यान से करेंगे, ध्यान से। गुणांक में माइनस चिन्ह भी आता है, चिन्ह भी। 8 तो हमने y के पावर -5 का पूछा है, हमने y के पावर 5 का पूछा है, ध्यान दो।
हमने इस क्वेश्चन में किसका पूछा है, तो जिसका पूछा उसको बताना। हमने y के पावर 5 का पूछा, मतलब हमने इसका गुणांक पूछा है, ठीक है, ये बताना आप बताइए। चलो कुछ बच्चे -5 कर रहे हैं, कुछ बच्चे चलो -1, कुछ बच्चे 1 कर रहे हैं। चलो एक बात हमसे ये बताओ, ये बताओ अगर यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा था -2y⁵ +8z, इसमें भी बोलता कि y⁵ का गुणांक, तो आप क्या कहते, आप बोलते सर y⁵ के गुणांक में कौन सा गुना है, सर -2 गुना है। क्या बोलते हैं सर, इसका होगा -2। लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ माइनस गुना है। माइनस गुना यानी कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, कुछ नहीं रहता है तो क्या होता है, 1 रहता है। यानी किससे गुना है, इसमें इसमें गुना है -1 के साथ। यानी y⁵ का गुणांक क्या है, -1 है, ना कि 1 है, -1 है। क्रमदेव नाम से बच्चे जो -1 है, समझ में आया। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलो क्या बोला गया, हमें क्वेश्चन में बोला गया है, चलो क्वेश्चन में लिख देता हूँ, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, चलो ध्यान दो। -z+y² में किसका पूछा गया, y, इसका पूछा, देखो y का स्क्वायर का पूछा गया, y² का गुणांक बताना है। चलो बताओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, y² का गुणांक पूछा गया, बताओ सर बच्चे। y² का पूछा गया, किसका पूछा गया, y² का पूछा गया है। ठीक है, चलो y² पूछा गया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए, इसका आंसर आराम से कीजिए। लास्ट 20 सेकेंड, टिल नाउ 18 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोजीशन। 18 बच्चों ने कर दिया है, ठीक है, अभी तक 18 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। चलो 20 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो तो y² का हमें गुणांक देखना है, क्या देखना है हमें, y² का गुणांक हमें चेक करना है ना, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ध्यान से, बहुत सरल था सर, y²। चलो y² कौन सा है सर, ये y² हो गया। और बताओ इसके साथ कौन सा अंक, गुणांक मतलब गुना में कौन सा अंक है, तो सर इसके साथ गुना में तो अंक है 3, +3, +3 लिखो या 3 लिखो, बात बराबर है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल y टाइप कर दो, जल्द करेंगे सर बच्चे। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कराते हैं आपसे, चलो बहुत बढ़िया से क्वेश्चन कराते हैं हमको। 2x³ -y³ +3xy इंटू x+y, ठीक है, ये कोई व्यंजक दिया में y³ का गुणांक बताइए, y³ का गुणांक बताना, 4 बताइए आप लोग, ध्यान से करेंगे, ध्यान से, y³ का गुणांक क्या होगा, ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। ग्रेट, जो बच्चे प्लस कर रहे हैं प्लस में है, देखो चलो देख लेते हैं, चलो ध्यान दो, क्या है y³ देखो यहाँ पे है, ये y³। अब देख लें y³ के साथ कौन सा अंक गुना में, देखो इसका ऐसा लिखा है -y³ लिखा है। अब हम ये भी मैंने बताया माइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 छुपा होता है, यहाँ पे 1 छुपा होता है, 1 छुपा होता है, यानी अगर आप देखोगे y³ का गुणांक क्या है, कौन सा अंक इसके साथ गुना में है, तो इसके साथ गुना में है कौन सा अंक, -1। कौन सा अंक गुना में है, -1 जो है वो गुना में है, ठीक है, क्लियर है। चलो इसी प्रकार इसी से संबंधित
एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करें, तो इसको थोड़ा बराबर लिख देता हूँ, तो इसको थोड़ा बराबर लिख देता हूँ। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। किसका मान निकालना है हमें? वाई क्यूब का गुणांक देखना है। हमें क्या देखना है? वाई क्यूब का गुणांक देखना है। एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका आंसर ये गलत होगा। वाई क्यूब का देखना है, वाई क्यूब का। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। जहां तक हम देख पा रहे अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छा। चलो, जल्दीबाजी नहीं करना, आपको आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से कीजिए, लास्ट 40 सेकेंड। ठीक है, वाई क्यूब का देखना है हमें, वाई क्यूब। और चलो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, वाई क्यूब कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे देखो वाई क्यूब कौन सा, ये है वाई क्यूब। और इसके साथ कौन सा अंक गुना में, ये सिर्फ देखना है हमें। वाई क्यूब का गुणांक निकालना है, किसका गुणांक निकालना है? वाई क्यूब का गुणांक। ठीक है, चलो, वाई क्यूब को निकालना है, वाई क्यूब के साथ कौन सा गुना में है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो, 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान दो, सबसे आसान प्रश्न ये था। ठीक है, हमें किसका देखना है? वाई क्यूब का। तो वाई क्यूब के साथ देखो कौन सी मल्टीप्लाई है? माइनस मल्टीप्लाई है। तो अभी भी मैंने सीखा है माइनस का है, मतलब यहाँ पे क्या छुपा है? यहाँ पे 1 छुपा है। तो वाई क्यूब के साथ कौन मल्टीप्लाई में है? तो वाई क्यूब के साथ -1 मल्टीप्लाई है। तो में गुणांक क्या होगा? तो इसका गुणांक हो जाएगा -1। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल बाइट कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल बाइट कर दो। ठीक है, चलो, अब जो भी इसके बाद हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ध्यान से अगर आपको इसमें चेक हो जाएगा कि आपको जोड़ घटाव गुना भाग आती है या नहीं। अगर आपको आती होगी तो आप बीजीय व्यंजक का मान एकदम आसानी से निकाल पाओगे। क्या पढ़ने वाला हम लोग अगला टॉपिक? बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू ज्ञात करने वाले हैं। अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग आता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखो क्या करना होता है हमें। बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए जो भी चर होता है उसमें बीजीय व्यंजक रखते हैं। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन बोल रहा है 3y-7। चलो इसको मैं बराबर लिख देता हूँ। क्या बोला? 3y-7। अब 3y-7 का मतलब क्या हुआ? 3y का मतलब हुआ कि 3 गुना में है y के साथ, और यहाँ माइनस में हो गया 7। अब देखो आगे क्या बोला है, का मान y बराबर 3 रखने पर ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है जब हम y का मान 3 रखते हैं। इसका मान क्या कब करना है, कब करना है हम इसका ज्ञात? जब हम y का मान क्या रख रहे हैं? y का मान हम 3 रख रहे हैं। किसमें? ये हम इस इक्वेशन में, इस समीकरण में, इस व्यंजक में, जब हम इस व्यंजक में y का मान 3 रखेंगे तो इसका मान ज्ञात करना। कैसे रखेंगे? चलो रख के दिखाती हूँ मैं आपको। कुछ बच्चों को आती होगी, बहुत नहीं है। रख के दिखाते हैं, जहां जहां y होगा वहां क्या रखना है? 3 रखना है। y की जगह रख दो 3, माइनस को हो गया 7। तो ये हो जाएगा आपको, देखो 3 3 का 9 -7 क्या मिल जाएगा आपके पास? मिल जाएगा। तो यानी इसका मान क्या हुआ? दी गई व्यंजक का मान क्या हो गया? दी गई व्यंजक का मान हुआ 2। 3y-2 का मान y बराबर 3 रखने पे क्या आएगा? तो 2 आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है,
तो जहां जहां y होता है, जहां जहां चर होंगे उस चर पे हमें मान रखना है, मान रखने के उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। y के मान 3 है तो टोटल इस व्यंजक का मान क्या आ गया, इस व्यंजक का मान क्या आ गया, इस व्यंजक का मान 3y माइनस 7 का मान क्या आ गया, जब y का मान 2 रखे तो इसका मान आ गया 2। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं यहीं पे। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, बहुत ही सरल सा है, ध्यान से इस क्वेश्चन करना। चलो इसमें थोड़ा बड़ा वाला लिखते हैं। वाई क्यूब है, पहले क्या है वाई क्यूब। अब सभी बच्चों को पता है वाई क्यूब का मतलब क्या हुआ, वाई क्यूब का मतलब हुआ कि वाई को हमें 3 बार गुना करना है ना, वाई क्यूब का मतलब ये हुआ। चलो अगला क्या है, अगला है प्लस में लिखा है 3y²। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ +3 इंटू y², मतलब y इंटू वाई, 2 बार y, इसका मतलब वही हुआ। अब आया सर आगे, आगे वाला लिख देते हैं सर, आगे लिखा है प्लस का 4y, फिर इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ +4 गुने y। ठीक है, फिर क्या है सर, फिर आगे वाला लिखा है आपके पास -2, फिर आगे वाला क्या हो जाएगा, ये जगह -2, क्या हो जाएगा आगे वाला -2, तो यहाँ से जाएगा -2, है ना। चलो देख लेते हैं, देखो हमें किस पे मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है y बराबर -1 पे। हमें किस पे मान ज्ञात करना है, हमें y बराबर -1, यानी जहां जहां y है वहां वहां हमें क्या पुट करना है, माइनस का। चलो पुट करते हैं, चलो पुट करते हैं, चलो यहाँ पुट करो -1 जहां जहां y है, तो एक -1 एक -1 एक -1, ठीक है, जोड़ 3 इंटू क्या करना है -1 ठीक है, जोड़ 4 इंटू -1, फिर क्या है -2। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। चलो ये आ जाए, चलो गुना करो -1 का -1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, चलो इसको गुना, बहुत बच्चे इसमें गलत करते हैं, -1 का गुना -1 के साथ क्या आएगा, फिर -1 के साथ। अब देखो इन दोनों को जब गुना करोगे तो क्या आएगा, -1 -1 माइनस +1, ठीक है, गुना में फिर क्या है माइनस का वन है, फिर इन दोनों को गुना करोगे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस का 1। यानी जब हम इन तीनों को गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें -1। ठीक है, चलो बात है आगे, प्लस है बीच में, प्लस का हो गया प्लस। अब आते हैं यहाँ पे, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस क्या है प्लस के 1, तो ये हो गया प्लस का 1। ठीक है, फिर हो गया प्लस, फिर ये क्या है प्लस 4 इंटू -1 क्या होगा, 4 इंटू -1 माइनस का 4, फिर क्या है माइनस का हो गया वो। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर जाएगा आपके पास देखो -1, और ये आ गया आपके पास देखो +3 इंटू +1 क्या होगा +3, है ना, और यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस का 4, यहाँ हो गया -2। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं। मेरा मानना है क्या कि आप लोग जब भी इस प्रकार के जोड़ घटाव आए, तब क्या करो, जोड़ वालों को एक तरफ और घटाव वाले को एक तरफ करो। तो जोड़ वाला एक ही है +3, और घटाव वाला क्या है -1 -4 -2। सॉल्व कर लो, तो ये जगह सर +3, ये हो जाएगा 4 2 6 -7, कितना जगह ये आ जाएगा सर आपके पास -4। किसका किसका -4 है, तो बताओ सर बच्चे, किसका किसका -4 है। सोमवीर सिंह नाम से जो बच्चा जान के बाबू, आपको मैं क्वेश्चन दिया हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम तक उस बार एक बार आपको वाइट कुछ कुछ भी टाइप करना है, एक ही बार टाइप करना है, एक से ज्यादा बार नहीं टाइप करना है। ठीक है, -4। तो चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वाइट कर दो। कितना आसान सा प्रश्न है, ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है ना। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा एक बार इसको फिर से बता दो, अगर इसको एक बार फिर से बताना है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अगर नहीं बताना है तो वाई टाइप करो। एक बार फिर से बता, अच्छा चलो ठीक है, एक बार फिर से बताया था, ध्यान दो। देखो चलो ठीक है, आपको पूछना है, यही तो पूछना है आपको। देखो यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, देखो यहाँ तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं। चलो मैं इसको थोड़ा और तरीके अच्छे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या था, देखो y के मान क्या रखना है, y के मान रखना है -1। ये तो यहाँ जो ये y का क्यूब है ना, इसका मतलब यहाँ पे रखना है आपको -1 का क्यूब। ठीक है, चलो प्लस 3 इंटू y की जगह क्या रखना है, y की जगह रखना है -1 का स्क्वायर, यहाँ पे रख दिया। फिर प्लस 4 इंटू y की जगह क्या रखना है, y की जगह रखना है -1, फिर क्या है माइनस का हो गया 2, फिर क्या है माइनस का हो गया 2। यहाँ तक क्लियर होगा, माइनस का हो गया। अब आता है आगे, चलो अब आगे ध्यान देना, अब है आगे देखो, अब आता है यहाँ पे दो चीजें, एक ये है
और एक ये है इसको सॉल्व करना। अब चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 1 का क्यूब का मतलब होता है -1 को 3 बार गुना करना। चलो करो 3 बार। जब से गुना करोगे देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। जब इसको 3 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 3 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर है। फिर आएगा प्लस 3 और इंटू में क्या है -1 का होल स्क्वायर। चलो इसको भी देख लेते हैं। -1 का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 1। यहाँ हो गया आपके पास प्लस का 1। अब देखो ये क्या है प्लस माइनस माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आराम से ये हो गया माइनस का 1 और ये प्लस 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 का 3, ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 2। अब इसको जब सॉल्व करना है आराम से सॉल्व कर लोगे आप, ध्यान दो। -1 और +2 +3 कितना का, ये होगा +2, फिर माइनस का 2 प्लस का -2 प्लस का 2, ये कट गया। आपके पास क्या मिल गया, आपके पास मिल गया माइनस का 4। आगे होगा, अभी आपको एकदम से समझ में आ गया होगा। चलो कम तक उस बात, चलो ये दो बच्चे हैं जिनको क्लास से बाहर करना पड़े, चलो इनको पहले क्लास से बाहर करते हैं, फिर हम लोग आगे के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो जिनको एक बार में नहीं समझ में आएगा उनको क्लास से बाहर करना अनिवार्य है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी बच्चे को बार बार वाई टाइप करना है तो बता दो आप लोग। सोमवीर सिंह नाम से जो बच्चा जान के, हाँ पूछेंगे अभी मैं आपको उसमें ही पूछेंगे। चलो सोमवीर सिंह नाम से बच्चे जान के, इनको भी थोड़ा क्लास से बाहर कर दिया जाए ताकि इनको भी थोड़ा समझ में आ जाए कि हमें क्लास में अनावश्यक हरकतें नहीं करनी होती है ना। चलो बाकी बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है ओके। चलो अब क्या करना है आपको, इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन मैं आपको आपके स्क्रीन पे दिया हूं। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, कितना आसान सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी है ना। चलो आराम से करो इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है 2y + 7, इसका मतलब क्या ये लिखा है आपके पास, लिखा है 2 गुने y + 7, और इसमें क्या रखना है, इसमें रखना है y बराबर 3। उम्मीद करते हैं एक भी ऐसा बच्चा नहीं हो जिसका इसका इसका आंसर गलत हो जाए। चलो टाइम लो, आराम से टाइम लो, जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत होगा, जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत होगा, फिक्स है। हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, ओके। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। चलो ठीक है, आराम से करो, देखो जल्दीबाजी करो गलत कर दो, जहां जहां वाई है वहां वहां 3 रख दो। चलो मैं थोड़ा सा और आपको हिंट देता हूँ। जहां जहां वाई देखो, यहाँ पे क्या है वाई है 2 × 3 + 7, इसी को सॉल्व करना है हमें, है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो देख लेते हैं, बहुत अच्छा, ध्यान देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3 2 6 +7, तो 7 6 13, कितना आ गया सर, ये आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर 3। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का भी आंसर एकदम सही करेंगे, और कहाँ करेंगे इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, है ना।
चलो थोड़ा सा हिंट देते हैं इसमें, चलो ध्यान दो क्या लिखा है। ये लिखा है 8 - 3 x²। ठीक है, और x का मान क्या रखना है, x का मान रखना है हमें 2, यानी हो जाए 3 × 2 का स्क्वायर। यही तो सॉल्व करना हमें। और 2 का स्क्वायर इधर बगल में सॉल्व करना आता है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 2 × 2 मतलब 4। ठीक है, चलो इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के। जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत कर दोगे। ठीक है, ध्यान दो। अगर माइनस वाला ज्यादा होता है तो माइनस में आंसर आता है। जब कुछ बच्चे इसका आंसर गलत इसलिए करेंगे, देखो अगर माइनस वाला ज्यादा होता है तो आंसर माइनस में आता है। जैसे 10 - 20 क्या होगा, -10 होगा, ना कि +10 होगा। तो कुछ बच्चे इसमें भी गलत करेंगे। अगर माइनस का ज्यादा होता है तो माइनस में उत्तर आता है। जैसे मान लो कभी कभी, चलो एक मैं हिंट में आपको देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मान लो मैं बोलूँ कि 10 - 20, देखो माइनस वाला ज्यादा है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, -10। उसी तरह मान लो अगर मैं बोलूँ कि 8 - 12, किसमें माइनस वाला ज्यादा है तो क्या होगा आंसर, माइनस में आएगा, -4। ठीक है, तो जल्दीबाजी में आंसर गलत करोगे गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में वही कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगर माइनस में होता है तो हम माइनस में आंसर करते हैं। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलो कुछ बच्चे मुझे पता है कहाँ कहाँ गलत करते हैं, ध्यान देते हैं। चलो देखो यहाँ हो गया 8 - 3, अभी देखा 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब बताओ यहाँ पे ध्यान से, 8 और क्या है, 4 3 12। अब बताओ यहाँ पे एक है 8, एक है -12। आप खुद सोचो, मान लो आप ये हो ए, अब मान लो एक हो गया बी। ठीक है, अभी आपके पास मान लो प्लस में 8 रुपया था। ठीक है, और बी आपसे मांग रहा है 12 रुपया। बी आपसे क्या कर रहा है, 12 रुपया आपसे मांग रहा है। तो आप क्या करोगे, किसी थर्ड पर्सन से आप क्या करोगे, थर्ड पर्सन से 4 रुपया क्या करोगे, कर्जा लोगे। कर्जा लोगे, कर्जा किस में होता है, माइनस में होता है। तब ना आपके पास मिलेगा टोटल 12 रुपया, तब ना आप इसको दे पाओगे। इसका मतलब अगर आप इस प्रकार समझना चाहते हो इस प्रकार समझो। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये होता है कि जब भी दो असमान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाते किसने, 12 में से छोटा, 12 में से 8 घटाओ कितना हो गया, 12 में से 8 घटाया 4 आया। अब बहुत बच्चे ये सोचे सर इसका आंसर 4 होगा, लेकिन आप ध्यान दो, जो भी बड़ा पूर्णांक होता है उसका चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ बड़ा पूर्णांक क्या है, तो यहाँ बड़ा पूर्णांक है सर 12, और 12 का ये कौन सा चिन्ह है सर, माइनस का चिन्ह है। क्या होगा इसका आंसर सर, -4, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो बच्चे ए टाइप के वो बच्चे ध्यान देंगे, जो भी बड़ा होता है ना उसी का चिन्ह लगता है। जो भी बड़ा होता है ना उसी का चिन्ह रहता है। ठीक है, अगर प्लस वाला बड़ा होगा तो प्लस का चिन्ह होता है, माइनस वाला बड़ा होता है तो माइनस वाला का चिन्ह लगता है। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो, है ना। तो जो बच्चे थोड़ा गलत किए उन बच्चे समझ जाएंगे। प्लस का चिन्ह कब लगता है, जब प्लस वाला बड़ा हो। माइनस का चिन्ह कब लगता है, जब माइनस वाला पूर्णांक बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 12 बड़ा था, इसके आगे माइनस लिए, माइनस का चिन्ह लगाया हमने। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। चलो इसी प्रकार अगला प्रश्न जो है ना, थोड़ा सा टाइम लेना। हाँ, इस प्रश्न में आप थोड़ा सा टाइम ले लो, मैं इसमें रोक नहीं रहा हूँ। आराम से टाइम लो और इसका आंसर करो। और इसका आंसर कहाँ करो आप, पोल सेक्शन में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो। चलो मैं आप थोड़ा सा लेट से पोल सेक्शन लॉन्च करूंगा। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से कर पाओ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 2 - 5 जेड, फिर -5 इंटू जेड का क्यूब। और किस पर निकालना है हमें, जेड बराबर -1। यानी जहां जहां जेड है वहां पे क्या रखना है, -1। 2 × 5, और गुना में क्या है, गुना में -1। फिर -5 इंटू में -1 का क्यूब। ठीक है, चलो इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। चलो आराम से इसको क्वेश्चन का आंसर क्या करो, पोल सेक्शन में। चलो आराम से जाके इसका आंसर क्या करो, पोल सेक्शन में। चलो थोड़ा सा और हिंट ले लो, यहाँ पे थोड़ा सा बगल में हिंट देते हैं।
-1 का क्यूब क्या होगा, देखो -1 गुने -1 गुने -1 क्या मिलेगा, -1 के क्यूब माइनस का 1। ठीक है, चलो इतना हिंट काफी है आपको इस क्वेश्चन आंसर सही करने के लिए। चलो जल्दीबाजी में आंसर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, जो बच्चे जल्दीबाजी में आंसर करेंगे गलत हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस का गुना करते हैं तो प्लस आता है, माइनस माइनस का गुना करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। ठीक है, ध्यान दो, अगर आप ध्यान दोगे देखो ये क्या हो गया 2, यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस का 5। ठीक है, यहाँ पे क्या है -5 और -1 का क्यूब, सर -1 का क्यूब तो माइनस होता है, यानी ये हो गया -5 गुने माइनस का 1। तो यहाँ से हो गया सर 2 + 5 और माइनस माइनस प्लस का 5। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे तो जल्दीबाजी में अगर आप आंसर करो तो गलत हो जाएगा। चलो जल्दी से आंसर करेंगे इसका, बहुत ही सरल सा होगा, बहुत सरल हो गया अब आपके लिए, क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है। ठीक है, तो जल्दीबाजी में कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो -5 गुना -1 के साथ किया तो क्या गया, प्लस का 5 आया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, आराम से करेंगे। ठीक है, ठीक है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आपको टाइम लेना, चलो ठीक है आप टाइम ले लो, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा आप टाइम ले लो। लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोस्ट सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने आंसर कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो क्या करना है, सिंपली देख लो, तीसरा जोड़ दो, 10 10 5 5 10 2 12। कौन सा ऑप्शन हुआ सर, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब क्या करते हैं, हम आपको कुछ एक खुशखबरी सुनाते हैं। कौन सा खुशखबरी, ध्यान देंगे, उम्मीद करते हैं कुछ बच्चों को तो पता चल गया होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर सी सही था। ठीक है, ठीक है, चलो तो खुशखबरी ये है कि आपकी आज के बाद अगली क्लास जो है ना दिवाली के बाद होगी। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा यूनिक सा बताता हूँ आपको, दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। ठीक है, क्लियर है, ट्वीट से इमोजी आपके लिए दे देता हूँ ताकि आप लोग खुश रहो। चलो दो दो देता हूँ, ठीक है, आप लोग मत देना। चलो क्लियर है, देखो करना क्या है आपको, हैप्पी दिवाली सबको, हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से। ठीक है, करना क्या है कि दिवाली में ना जितना कम से कम आप कोशिश करो, जितना कम पटाखा जला सको उतना कम पटाखा जलाओ। ठीक है, पटाखे आपको ज्यादा से ज्यादा नहीं जलाने, जितना कम हो सकता है आप न जलाओ सबसे अच्छा है। ठीक है, तो पटाखा आपको नहीं जलाना है। ठीक है, और अगली क्लास अभी कब होगी, 28 अक्टूबर को, दिवाली के बाद। ठीक है, भाई दूज के बाद, भाई 27 को है ना, उसके बाद होगी आपकी अगली क्लास। ठीक है, तो हैप्पी दिवाली एवरीवन। ठीक है,
चलो तो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चा अपना डाउट पूछ ले, नहीं डाउट है तो आप जा सकते हैं। ओके, हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, जा सकते हो आप लोग। चलो, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली, जा सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो।